जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बेसिक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के एकदम बेसिक क्लासेस। दोस्तों, यदि आप भी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यहीं से आपको शुरुआत करना चाहिए, अवश्य शुरुआत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बायोलॉजी का जो अर्थ होता है क्या होता है, बायोलॉजी का जो परिभाषा होता है क्या होता है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो बायोलॉजी होता है उसका प्रकार कितना होता है। दोस्तों, इतना ही वीडियो में जानने वाले हैं और यह बायोलॉजी की बेसिक क्लास रहने वाली है। यह बायोलॉजी की एकदम बेसिक क्लास रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी की अर्थ क्या होती है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होता है, यानी और बायोलॉजी के जनक कौन है और बायोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बायोलॉजी की अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और प्लस लॉजी। देखिए दोस्तों, बायो का अर्थ होता है जीव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार से जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। और बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार से बायोलॉजी का अर्थ हुआ जीवों का अध्ययन किया जाए तो जीव विज्ञान होता है। जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बांटा गया है, बायोलॉजी को दो शब्दों में बांटा गया है, बायो प्लस लॉजी। तो यहाँ पर हमने माना है बायो का अर्थ क्या होता है। आखिर में बायो का अर्थ क्या होता है, तो बायो का एक और अर्थ होता है लाइफ, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी। दोस्तों, लॉजी का अर्थ भी अध्ययन करना और स्टडी का अर्थ भी अध्ययन करना। उससे आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, देखिए, बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ होता है जीव। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, और लॉजी या स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से हम लोग का बायो का जो शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, क्यों दोनों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ का अर्थ भी लिख सकते हैं और बायो का अर्थ भी लिख सकते हैं। लॉजी का अर्थ भी हो जाता है अध्ययन और स्टडी का अर्थ भी होता है अध्ययन। इस प्रकार से बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन करना या जीवन का अध्ययन करना। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो बायोलॉजी की परिभाषा होती है क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, जीव विज्ञान यानी देखिए यह विज्ञान की ऐसी शाखा, जैसे आप कहेंगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा कैसे, जैसे विज्ञान है दोस्तों। विज्ञान की तीन तरह का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान भी एक विज्ञान की शाखा है ना, जीव विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। उसी तरह दिया है कि विज्ञान की ऐसी शाखा, यानी विज्ञान की भी यह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है। इसी तरह विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के साथ साथ पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि पादपों का भी अध्ययन कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिएगा,
परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के साथ साथ पादपों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों उसे कहते हैं जीव विज्ञान, यानी जीवों के साथ साथ पादपों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों एक महत्वपूर्ण हेडिंग नहीं हो तो इसको लिख लेना कॉपी पर, इसको लिख लेना दोस्तों, इसको लिख लेना, इस हेडिंग को हो सके तो इसको एक कॉपी पर लिख लेना, नोट्स बनाकर लिख लेना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों जो बायोलॉजी होता है, जो बायोलॉजी है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी जो बायोलॉजी है इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी है, हम लोग नाम सुनते हैं, इसका नाम किसी ने तो किसी ने दिया होगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लामार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। लामार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों लामार्क कहाँ के थे? लामार्क फ्रांस देश के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। 1801 ईस्वी में लामार्क जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया? तो लामार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने किए थे, दो वैज्ञानिक ने किए थे। और कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दो क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लामार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कब किया? तो 1801 ईस्वी में किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इतना हो गया। बायोलॉजी का यहाँ से अर्थ हुआ कि जीवों का अध्ययन करना या जीवन का अध्ययन करना होता है। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन करना या जीवन का अध्ययन करना। और परिभाषा हम लोगों ने देखा कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के साथ साथ पादपों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट हेडिंग दिया कि जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था लामार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लामार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किए थे। देखिए दोस्तों जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान के प्रकार के बारे में देखा। मैंने आपको बताया था कि पढ़ने वाले हैं अर्थ और परिभाषा, जनक और प्रकार। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकार को। देखिए दोस्तों, देखिए जो जीव विज्ञान है इसको दो भागों में बांटा गया है। जो जीव विज्ञान है इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। जीव विज्ञान को बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। तो आपको हिंदी में ही बताते हैं। देखिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो देखिए दोस्तों आखिर में जंतु विज्ञान क्या होता है और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जंतु विज्ञान होता है और वनस्पति विज्ञान होता है क्या होता है। इसीलिए मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ कि मुझको इसे बताना है आपको कि जंतु विज्ञान क्या होता है और वनस्पति विज्ञान क्या होता है। देखिए दोस्तों, देखिए जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान की, देखिए यहाँ पर विज्ञान का शाखा था, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो यह विज्ञान की शाखा है तो लिखेंगे विज्ञान की ऐसी शाखा, लेकिन यह जीव विज्ञान की शाखा है, तो इसको लिखेंगे जीव विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया है, केवल जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का कहते हैं केवल पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु से एनिमल, जिसमें एनिमल का स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जूलॉजिकल। जिसमें
जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इसमें क्लियर है आप दोस्तों, इसमें आप क्लियर है कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें केवल जंतु का अध्ययन किया जाता है, जिसमें केवल एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान जिसमें केवल पेड़ पौधे या पादपों, देखिए पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधा, इसीलिए पेड़ पौधे न लिखकर हम लोग पादप लिख देते हैं। देखिए जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों बायोलॉजी के जनक और जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक। देखिए दोस्तों, देखिए जो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं दोस्तों। जो बायोलॉजी यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं दोस्तों, अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु को कहते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु को माना जाता है। देखिए दोस्तों, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। यहाँ पर लिखा है थियोफ्रेस्टस इसको माना जाता है दोस्तों। तो देखिए जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान को भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास यही रहने देते हैं। मैं बता दूं कि अगले क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो जंतु विज्ञान है, अब इसको हम चालू करेंगे, इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि जंतु विज्ञान यानी जंतु विज्ञान में अब हम लोग चलेगा सेल से शुरू होगा दोस्तों। सेल यानी कोशिका से शुरू करेंगे हम लोग जंतु विज्ञान की शुरुआत। अब हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, बाद में वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले जंतु विज्ञान में हम लोग शुरू करेंगे सेल के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।